क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ का मतलब पृष्ठ दिया गया है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है, ये हमको सिद्ध करना है। तो इसमें किसको महत्तम करना है? आयतन को, यानी कि आयतन का सूत्र हम लोग को लिख करके उसको हमको मैक्सिमम दिखाना है और उसी से हम लोग को बेलन की ऊंचाई और आधार के व्यास को भी बराबर दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखिए बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई कैसे ले लिए हैं। जो प्रश्न में हम लोग को दिया है प्रदत्त पृष्ठ, पहले हम लोग पृष्ठ लिखेंगे यहाँ पर कि पृष्ठ S बराबर क्या होता है? बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH प्लस 2 पाई R²। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई RH पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और 2 पाई R² ऊपर और नीचे का मिलकर के क्षेत्रफल हो गया। तो इससे हम लोग किसी एक चीज का मान निकाल लेंगे। पहले सबसे पहले हम लोग आयतन लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे आयतन। आयतन का संकेत होता है V और बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई R²H। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि R और H दोनों वेरिएबल है। इसमें हम लोग R के सापेक्ष भी इसको अवकलन कर सकते हैं और H के सापेक्ष भी। तो हम लोग किसी भी फलन को हम लोग तब तक अवकलन नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो एक चर में ना हो जाए। तो इसको हम लोग को एक चर में करने के लिए इससे हमको R या H का मान निकालना होगा। तो हम लोग R और H में से दोनों में से किसी एक का मान निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर 2 पाई R² को हम लोग इधर कर देंगे तो H माइनस 2 पाई R² हो जाएगा और इधर बचेगा 2 पाई RH। तो H बराबर हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ से H और R दोनों का भी हम लोग मान निकाल सकते थे, हम H का निकाल रहे हैं। H बराबर क्या होगा? H माइनस 2 पाई R² बटा में 2 पाई R। ठीक है, यही H का मान हम लोग इसमें रखेंगे, हमको मिल जाएगा पाई R² इंटू H का मान रखिए H माइनस 2 पाई R² बटा में 2 पाई R। यहां से पाई खत्म हो जाएगा, एक R से एक R खत्म हो जाएगा। हमको क्या मिलेगा? R/2 इंटू H माइनस 2 पाई R²। और यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर वेरिएबल मेरा R है, हम R के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्योंकि बेलन को हम लोग को उच्चतम दिखाना है। तो बेलन की जो भी विमाएं होंगी, त्रिज्या या ऊंचाई, उसी को हम लोग वेरिएबल लेंगे और उसी के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? R के सापेक्ष लिखेंगे कि R के सापेक्ष अवकलन करने पर R के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? dV/dr इक्वल टू, देखिए यहाँ पर u इंटू v के रूप में, या हम लोग R से इसमें गुणा भी कर सकते हैं, गुणा कर दीजिए 1/2 HR माइनस 2 पाई R³ हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं अवकलन, 1/2 तो कांस्टेंट है, S R में S भी कांस्टेंट है, तो हम लोग R का अवकलन करेंगे तो S हो जाएगा माइनस ये 2 पाई हुआ, R³ का 3R² होगा तो कितना हो जाएगा? 6 पाई R²। अब हम लोग लिखते हैं उच्चतम और न्यूनतम के लिए। उच्चतम और न्यूनतम के लिए हम लोग को मालूम है कि प्रथम अवकलन 0 के बराबर हो जाता है, तो dV/dr इक्वल टू 0, और dV/dr हमको जो मिला है वो लिख लेंगे S माइनस 6 पाई R² इक्वल टू 0। 1/2 को उधर कर देंगे 0 हो जाएगा, हमको मिलेगा S माइनस 6 पाई R² इक्वल टू 0, या S बराबर हो जाएगा हमारा 6 पाई R², या R² बराबर होगा S बाई 6 पाई, या R बराबर हमको मिल जाएगा अंडर रूट S बाई 6 पाई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग जो ये अवकलन किए हुए हैं dV/dr जो हमको मिला हुआ है, इस dV/dr को हम लोग समीकरण 1 कर लेंगे और फिर इसका अवकलन करेंगे R के सापेक्ष। तो लिखेंगे 1 को R के सापेक्ष अवकलन करने पर हमको मिलेगा d2v dr², 1/2 कांस्टेंट है, S भी कांस्टेंट है तो S का तो 0 हो जाएगा। 6 पाई R² है, R² का होगा 2R, तो हो जाएगा हमको 12 पाई R, 12 पाई R। तो हमको मिल जाएगा ये 1/2 इंटू माइनस 12 पाई R, और हम लोग माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 6 पाई R होगा। और हम लोग जानते हैं कि ये ऋणात्मक मिल गया है R के किसी भी मान के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि R जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। किसी भी चीज की त्रिज्या या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो उस स्थिति में R के किसी भी मान के लिए ये नेगेटिव ही है। तो हम लोग को जो R का मान मिला है उसको हम लोग लिख भी सकते हैं R इक्वल टू अंडर रूट S बाई 6 पाई पर d2v dr²
इक्वल टू -6 पाई, आर का मान रख दीजिए यहाँ पर s/6 पाई लेस देन 0। हम लोग यहाँ पर बिना मल्टीप्लाई किए लिख सकते हैं क्योंकि हमको चिन्ह से मतलब है। तो हमें यहाँ पर जान सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए r बराबर √s/6 पाई उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु है। और हम लोग लिख सकते हैं कि और बेलन का आयतन भी उच्चतम है, बेलन का आयतन उच्चतम है। ठीक है, अब यही हम लोग r का मान जो यहां पर हम लोग रखे हुए थे, h का मान अब हम लोग निकालेंगे, तो यही r का मान हम लोग यहां रख सकते हैं। तो या हम लोग r स्क्वायर का जो मान है वो भी रख सकते हैं क्योंकि इसमें r स्क्वायर और r दोनों है। तो चलिए r का मान रखते हैं उसमें, तो लिखते हैं कि इसलिए बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर वही लिखेंगे s-2 पाई r स्क्वायर बटा में 2 पाई r। इसमें हम लोग r का मान रखेंगे s-2 पाई, r स्क्वायर है तो r स्क्वायर करेंगे तो इंटू s बटा में 6 पाई हो जाएगा, और नीचे हमारा है 2 पाई, r का मान हम लोग रखेंगे √s/6 पाई। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग ये पाई से पाई कटा देंगे, ये 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, हमको मिल जाएगा ऊपर s-s/3 और नीचे हमको मिल गया 2 पाई इंटू √s/6 पाई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे ऊपर, हमको मिल जाएगा 3s - s यानी कि 2s/3, फिर बट्टा में हमको प्राप्त हो रहा है 2 पाई इंटू √s/6 पाई। ठीक है, चलिए यहां पर हम लोग कर लेंगे 2s/3 और ये हो जाएगा 2 पाई इंटू, इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे √s/√6 पाई। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट एंड फोर्थ के अनुसार हम लोग गुणा करेंगे, तो 2s इंटू √6 पाई, फिर हमको मिलेगा बटा में 3 इंटू 2 पाई इंटू √s, 3 इंटू 2 पाई इंटू √s। अब इसको देखिए हम लोग बदल देंगे किस रूप में, 2s इंटू √6 को हम लोग कर देंगे √2 इंटू √3 इंटू √पाई, सबको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पाई आ जाएगा अंडर में। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू पाई इंटू √s। अब देखिए ये √पाई से ये पाई √पाई बार में कटेगा, √2 से ये 2 √2 बार में कटेगा, √3 से ये 3 √3 बार में कटेगा। ठीक है, तो हमको क्या प्राप्त हुआ वो लिख लेंगे, ऊपर मिल रहा है हमको 2s और s से s भी कटा दीजिए, ये इससे कट जाएगा तो 2 √s हो गया, हम लोग लिख लेंगे यहीं पर। और फिर उसके बाद नीचे जो बच रहा है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3 इंटू √2 इंटू √पाई कितना हो जाएगा √6 पाई। और यहाँ पर हमको क्या मिल गया 2, ये अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, दोनों को एक ही में कर दीजिए s/6 पाई। और हम लोग देख रहे हैं कि s/6 पाई जो हम लोग निकाले हुए हैं वो r का मान है हमारा यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू r, और 2 इंटू r का मतलब क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना यानी व्यास। और हमको यही सिद्ध करना था कि बेलन की ऊंचाई जो है उसके व्यास के बराबर है, यहाँ हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। इसमें दिया है आयतन 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बे, सभी बंद बेलनाकार डिब्बों में से, ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि हम लोग को पृष्ठ क्षेत्रफल को यहाँ पर मिनिमम दिखाना है और डिब्बे की बीमाएं ज्ञात करनी है। डिब्बे की बीमाएं का मतलब उसमें त्रिज्या और r होता है, ऊंचाई होती है, उसको हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिख चुके हैं कि बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h है। और सबसे पहले हम लोग को जो बोल रहा है न्यूनतम या उच्चतम यानी कि मैक्सिमम या मिनिमम करने को, पहले उसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल S बराबर 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद हमको क्या दिया है, इसमें देखिए यहाँ पर दोनों वेरिएबल है, इसमें R भी है H भी है, और हम लोग किसी भी फलन को तभी अवकलन कर सकते हैं जब वो वन वेरिएबल में हो। तो इसको वन वेरिएबल में करने के लिए हमको जो दिया है पहले उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे कि चूंकि आयतन बराबर, आयतन भी बराबर हमको दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब, और हम लोग जानते हैं कि बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर h बराबर 100, या किसी से हम लोग h का मान ले लेते हैं, h का मान हम लोग ले लेंगे तो 100 बटा में पाई r स्क्वायर होगा। यहाँ पर हम लोग r का भी मान निकाल सकते थे r स्क्वायर का। ठीक है,
तो चलिए एच थोड़ा सा आसान रहेगा इसलिए हम एच निकाले हुए हैं, यही एच का मान इसमें रखेंगे तो एच बराबर हमको क्या मिलेगा 2 पाई आर इंटू एच की जगह एच का मान रखेंगे 100 बटा में पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक पाई से एक पाई कट जाएगा, ये आर से आर कटेगा, हमको मिल जाएगा 200 बटा में आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये देखिए वन वेरिएबल आर में हो गया। अब हम लोग लिखेंगे आर के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लोग लिख देंगे इसे डी एस डी आर इक्वल टू 200 अचर है, 1 बाई आर का अवकलन होता है माइनस 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर का होता है 2 आर इसका होगा, ये तो 2 पाई कांस्टेंट है, इसका 2 आर होगा तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर इक्वल टू हमको मिलेगा माइनस 200 बाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर। और यहां पर हम लोग लिखेंगे उच्चतम और निम्नतम के लिए, उच्चतम और निम्नतम के लिए हमको क्या मिलेगा यहां पर बी एस बी आर इक्वल टू 0 और डी एस डी आर हमको क्या मिला है माइनस 200 बटा में आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर इक्वल टू 0। अब यहां पर हमको ध्यान देना है कि हम करेंगे क्या, तो 200 बटा में आर स्क्वायर हम लोग उधर लेके चले जाएंगे, तो 4 पाई आर बराबर 200 बटा में आर स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग ये 4 से कटा देंगे, इसको 50 बार में कट जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमको मिलेगा पाई आर क्यूब बटा में बराबर 50, तो आर क्यूब बराबर हमको क्या मिलेगा 50 बटा में पाई, तो आर बराबर क्या मिलेगा, ये 3 घटेगा इधर तो पावर में 1/3 हो जाएगा इधर दाहिने साइड। ठीक है, अब हम लोग जो ये अवकलन किए हैं प्रथम अवकलज, इसको बंद कर देंगे और फिर इसका अवकलन करेंगे, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन प्रथम अवकलज से नहीं बन पाएगा, द्वितीय अवकलज बनाना ही पड़ेगा, ध्यान रखना है। फिर 1 को r के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमको क्या मिलेगा d2s dr स्क्वायर। अब देखिए यहां पर माइनस 200 आपका कांस्टेंट है, 1 बाई आर स्क्वायर का हमको अवकलन निकालना है, 1 बाई आर स्क्वायर का हम लोग जानते हैं कि आर स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो -2 होगा, और आप 1 टू द पावर n की तरह इसका अवकलन करेंगे तो -2 into r टू द पावर -2 -1 होता है, तो हमको मिल जाएगा -2 into r के पावर -3, इसको नीचे लेके आएंगे तो -2 बाई r के पावर 3 मिलेगा, और यही हम यहां पर लिख देंगे -2 बाई r टू द पावर 3। इसका हो गया r स्क्वायर का 1 बाई r स्क्वायर का 4 पाई r में r का 1 हो जाएगा तो 4 पाई मिलेगा हमको प्लस में। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे देखेंगे क्या करना है। यहां पर देखिए माइनस माइनस प्लस और 400 हो गया बटा में r क्यूब प्लस 4 पाई। अब यहां पर देखिए हम लोग को देखने से स्पष्ट, इसमें तो r है नहीं, केवल इसमें r है, पावर 3 है, r पॉजिटिव है तो पावर 3 भी होगा तो वो पॉजिटिव ही प्राप्त होगा। यदि कि r के किसी भी मान के लिए ये भी पॉजिटिव है, हम लोग बिना r का मान रखे भी हम लोग लिख सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, लेकिन लिख देंगे यहां पर r इक्वल टू 50 बटा में पाई टू द पावर 1/3 पर d2s dr स्क्वायर, इसमें r का मान रखेंगे 400 बटा में देखिए r की पावर 3 है और इसके पावर 1/3 है, तो हम लोग पहले वैसे लिख लेंगे 50 बटा में पाई के पावर 1/3 और पावर में 3 है तो हम भी पावर में 3 कर देंगे प्लस 4 पाई। हमको क्या मिल रहा है देखिए 400 बटा में पावर से पावर कट जाएगा, 50 बटा में पाई मिलेगा हमको प्लस 4 पाई, ये पाई 1/3 के अनुसार ऊपर चला जाएगा, 400 पाई बटा में 50 प्लस 4 पाई, और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 50 से ये कट जाएगा 8 पर में, तो 8 पाई और 4 पाई हमको मिल गया 12 पाई, और 12 पाई है जो पॉजिटिव है तो हम लोग लिखेंगे ग्रेटर देन 0। और हम लोग जानते हैं कि द्वितीय अवकलज किसी भी बिंदु पर यदि द्वितीय अवकलज पॉजिटिव मिलता है तो वो निम्नतम बिंदु होता है, तो यहाँ पर हम लोग r को दिखा देंगे कि ये निम्नतम है, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए r इक्वल टू 50 बटा में पाई टू द पावर 1/3 निम्नतम बिंदु है, निम्नतम बिंदु है। तो जब निम्नतम होगा तो पृष्ठ क्षेत्रफल भी निम्नतम होगा, तो लिखेंगे इसलिए पृष्ठ क्षेत्रफल निम्नतम है। ये हमको दिखाना था, हम लोग ये दिखा चुके हैं। फिर उसके बाद हम लोग को विमाएं पूछ रहा है, हम लोग विमाएं लिखेंगे, विमाएं का मतलब त्रिज्या और ऊंचाई। तो त्रिज्या तो हमको पहले से मिला हुआ है, r बराबर 50 बटा पाई के पावर 1/3 मिला है, हम लोग इसी मान को यहां रखेंगे h में, तो लिखेंगे h बराबर वो जो दिया गया है उसको लिख लीजिए 100 बटा में पाई r स्क्वायर, और यहां पर 100 बटा में पाई और r का मान रखेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा r स्क्वायर क्या है 50 बटा में पाई के पावर 1 पहले 1/3 कर देंगे और तब पावर में 2 लिखेंगे, यानी कि r स्क्वायर। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हमको क्या मिला, ध्यान दीजिएगा यहां पर 100 बटा में पाई, और फिर यहां पर यदि देखिए स्क्वायर है
यदि इसको इसके अंदर हम लेना चाहते हैं तो वो अंदर जाएगा तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट पाई हो जाएगा, पाई स्क्वायर नहीं होगा, छोड़ दीजिए उसको, उसी तरह रहने दीजिए, इसमें गुना करिए तो क्या मिलेगा 50 बटा में पाई टू द पावर 2/3। क्या करेंगे 100 को 2 into 50 कर देंगे, फिर यहाँ पर पाई पावर में 2/3 है तो हम लोग 50 के पावर 2/3 लिखेंगे, फिर बटा में पाई के पावर 2/3 लिखेंगे, ठीक है, 1/3 के अनुसार ये चला जाएगा ऊपर 2 into 50 into पाई के पावर 2/3 और नीचे हो जाएगा पाई इंटू 50 के पावर में 2/3। हम लोग जानते हैं कि 2/3 1 से कम है और ये बड़ा है, तो इसको यहां पर ला करके घटाएंगे तो कैसे हो जाएगा, देखिए 2 into 50 के पावर में होगा 1 minus 2/3। हम लोग जानते हैं घातांक पढ़े हैं, बेस बराबर है, पावर घटता है, बट्टा में होता है। तो अब यहां पर भी देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, इसको यहां पर ला करके घटाएंगे तो नीचे आ जाएगा पाई के पावर हो जाएगा 1 minus 2/3। हमको देखिए क्या मिल रहा है 2 into 50 के पावर 1 में से 2/3 घटाएंगे तो 3 minus 2 1/3 हो जाएगा, उसी तरह नीचे भी हो जाएगा पाई के पावर 1/3 और दोनों एक ही पावर में है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 into 50 by पाई के पावर 1/3, यानी कि हमको ये ऊंचाई मिल गया और त्रिज्या हमको पहले से मिली हुई है तो हम लोग विमाएं बराबर लिख सकते हैं, विमाएं r equal to 50 by पाई के पावर 1/3 और ऊंचाई लिख सकते हैं 2 into 50 by पाई के पावर 1/3, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, इसमें दिया गया है कि एक तार का टुकड़ा है जो 28 सेंटीमीटर लंबा है और उसको दो भागों में बांटा जाता है, एक भाग से वर्ग और दूसरे भाग से वृत्त बनाया जाता है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये आपका तार है, इसको हम लोग दो भागों में बांट दिए, ये पहला तार हुआ और ये दूसरा तार हुआ, यानी कि दो टुकड़ा हो गया इसका। इस टुकड़े से यदि हम लोग वर्ग बनाते हैं तो इससे इस तार से बना हुआ वर्ग की परिमिति इस तार की लंबाई होगी, इस टुकड़ा से यदि हम लोग वृत्त बनाते हैं तो इस वृत्त की परिधि इस तार के टुकड़े की लंबाई के बराबर होगी। तो हम लोग को ध्यान देना, इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन तारों के टुकड़ों की क्या लंबाई होगी जिससे इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल यानी कि दोनों के क्षेत्रफलों का योग यानी सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। तो हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले ले लिया है कि वर्ग की भुजा x और वृत्त की त्रिज्या r है, इसका x और इसका r, और यहाँ पर हमको प्रश्न से दी गई है तार की लंबाई 28 सेंटीमीटर। तो 28 सेंटीमीटर में हम दो भाग किए हैं, फर्स्ट भाग से वृत्त, सेकंड भाग से फर्स्ट भाग से वर्ग और सेकंड भाग से वृत्त बनाए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका परिमिति और इसका परिमिति दोनों को जोड़ देंगे तो तार की पूरी लंबाई हमको मिल जाएगी, क्योंकि इस तार की लंबाई से हम लोग वर्ग बनाए हैं और इस तार की लंबाई से वृत्त बनाए हैं, दोनों की परिधि को यानी कि परिमिति को हम लोग जोड़ देंगे तो हमको तार की लंबाई मिल जाएगी। वही काम हम यहाँ पर करेंगे, तो तार की लंबाई के जगह पर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर वर्ग की परिमाप प्लस वृत्त की परिधि इक्वल टू 28 सेंटीमीटर और वर्ग की भुजा x है तो इसका परिमाप होगा 4x, वृत्त की त्रिज्या r है तो परिधि होगा 2πr इक्वल टू 28। इधर से हम लोग 2 कॉमन कर लेते हैं तो 2x प्लस πr इक्वल टू 28, ये 2 से 28 कट जाएगा 14 बार में, तो 2x बराबर हमको क्या मिल गया 14 माइनस πr या x बराबर हमको मिल गया 14 माइनस πr/2। x का मान अभी मिला है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें दिया गया है कि दोनों टुकड़ों से बने हुए आकृति यानी कि वर्ग और वृत्त दोनों का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हमको दिखाना है। तो सम्मिलित क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, अरे यहाँ पर लिखेंगे सम्मिलित क्षेत्रफल, सम्मिलित क्षेत्रफल इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। और हम लोग सम्मिलित क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल ही है, इसको हम लोग a लिख देते हैं और वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं भुजा स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं पाई r स्क्वायर। x का जो मान है यहाँ पर हम लोग को दो वेरिएबल प्राप्त है, दोनों वेरिएबल से किसी एक वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे यानी विलुप्त कर देंगे इसको, और विलुप्त करने के लिए x का जो मान है वो यहाँ पर रख देंगे तो हमको a बराबर प्राप्त हो जाएगा 14 माइनस πr/2 का होल स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो 14 माइनस πr का होल स्क्वायर बटा में 4 हो जाएगा प्लस पाई r स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमारा जो क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है वो एक ही वेरिएबल में है, r में है। r के सापेक्ष हम लोग इसको अवकलन करेंगे तो लिखेंगे r के सापेक्ष अवकलन करने पर dA dr इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ये 1/4 तो पहले से कांस्टेंट है
हम लोग अवकलन इसका करेंगे तो 2 इंटू 14 माइनस पाई आर हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, उसी रूप में हो गया। और ये 14 माइनस पाई आर का होल स्क्वायर, ये 14 माइनस पाई आर का फंक्शन है तो 14 का 0 और पाई आर का पाई हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट का। पाई आर स्क्वायर में आर स्क्वायर का होगा 2r, पाई कांस्टेंट है तो हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट 2 पाई आर। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि 1/4 से ये 2 से कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और ये माइनस पाई है तो माइनस पाई बाई 2 लिख देंगे, माइनस पाई बाई 2 इंटू 14 माइनस पाई आर प्लस 2 पाई आर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, उच्चतम और न्यूनतम के लिए, उच्चतम और न्यूनतम के लिए हम लोग ये प्रथम अवकलन जो प्राप्त किए हैं इसके बराबर शून्य करेंगे, यानी कि डी ए डी आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। और डी ए डी आर हमको देख रहे हैं हम क्या प्राप्त हुआ है, माइनस पाई बाई 2 इंटू 14 माइनस पाई आर प्लस 2 पाई आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस में उसको उधर लेके चले जाएंगे तो 2 पाई आर बराबर हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 इंटू 14 माइनस पाई आर। ठीक है, ये पाई से पाई कट जाएगा, ये माइनस इधर गया है प्लस हो जाएगा, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4r इक्वल टू 14 माइनस पाई आर। पाई आर को इधर लेके आएंगे, 4r प्लस पाई आर इक्वल टू 14, इसमें से r कॉमन करेंगे तो 4 प्लस पाई इंटू r बराबर 14, इसलिए r बराबर हमको मिल गया 14 बाई पाई प्लस 4। ठीक है, अब हम लोग जो अवकलन ये किए हुए हैं इसको हम लोग 1 कर देंगे, फिर अवकलन करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर फिर 1 को r के सापेक्ष अवकलन करने पर, r के सापेक्ष अवकलन करने पर हमको क्या मिलेगा, d2a br स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, हम लोग अवकलन करेंगे किसका, 14 माइनस पाई आर का, तो 14 का तो 0 हो जाएगा और पाई आर का पाई। फिर 2 पाई आर में 2 पाई भी कांस्टेंट है, r का अवकलन करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, यानी हमको मिल रहा है देखिए माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 पाई। हम लोग इसमें देख रहे हैं कि r है नहीं तो r इक्वल टू 14 बाई पाई प्लस 4 पर d2a dx स्क्वायर dr स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 पाई ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि इसमें r है ही नहीं, और यदि होगा भी तो हमेशा ये पॉजिटिव होता क्योंकि इसका दोनों का चिन्ह जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो r हमको ये प्राप्त हुआ है ये r निम्नतम बिंदु हो गया, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इसलिए r इक्वल टू 14 बाई पाई प्लस 4 निम्नतम या न्यूनतम बिंदु है, निम्नतम बिंदु है। जब ये निम्नतम हो जाएगा तो सम्मिलित क्षेत्रफल भी न्यूनतम हो जाएगा, क्योंकि निम्नतम बिंदु पर क्षेत्रफल भी निम्नतम मिलेगा, तो हम लोग लिख देंगे और सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को विमाएं दोनों टुकड़ों की लंबाई बोल रही है निकालने के लिए कि दोनों टुकड़ों का लंबाई क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे कि पहले टुकड़े की लंबाई क्या लिखेंगे हम लोग, वृत्त की परिधि वाला ले लेते हैं। वृत्त की परिधि का क्या होता है 2 पाई आर, एक टुकड़ा से वृत्त बनाए थे और एक टुकड़ा से वर्ग बनाए थे। चलिए, तो इसमें 2 पाई आर में आर का मान हम लोग रख देते हैं 2 पाई इंटू आर का ये मान हमको मिला है 14 बाई पाई प्लस 4 इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा 28 पाई बटा में पाई प्लस 4। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है दूसरे टुकड़े की लंबाई। दूसरा टुकड़ा से हम लोग क्या बनाए थे, दूसरे टुकड़े की लंबाई, दूसरा टुकड़ा से हम लोग क्या बनाए थे वर्ग, और वर्ग की परिमिति क्या थी 4x। यहां पर हम लोग लिख देते हैं 4x और इसमें हम लोग x का मान रख देंगे। तो ध्यान दीजिए x का मान हमको इधर प्राप्त हुआ है 14 माइनस पाई आर बाई 2। हम लोग लिखेंगे यहां पर 14 माइनस पाई आर बाई 2, ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो हमको मिल जाएगा 14 माइनस पाई आर, और इसमें r का मान हम लोग को रखना है 14 बाई पाई प्लस 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर एलसीएम ले लेंगे पाई प्लस 4 का, तो 14 से इसमें मल्टीप्लाई होगा 14 पाई प्लस 56 माइनस 14 पाई। ठीक है, अब यहां पर देखिए 14 पाई खत्म हो जाएगा, 2 इंटू 56
बाई पाई प्लस 4 मिलेगा, और इसमें हम लोग गुणा कर देंगे तो 112 बटा में पाई प्लस 4 मिलेगा। पहले टुकड़े की लंबाई यदि ये सेंटीमीटर में दी गई है तो पहले टुकड़े की लंबाई हम लोग सेंटीमीटर में लिख देंगे, और दूसरा टुकड़ा की भी लंबाई हम लोग सेंटीमीटर में लिख देंगे, यानी कि टुकड़ों की लंबाई हमको प्राप्त हो गई। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग। इसमें दिया गया है कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, यानी कि गोला की त्रिज्या हमको पहले से दी गई है, और बोल रहा है कि उसमें जो शंकु है उसका आयतन जो होगा वो विशालतम का मतलब उच्चतम होना चाहिए। और उस स्थिति में हम लोग को यहाँ पर देख लीजिए दिए हुए हैं गोला के केंद्र हम लोग ले लिए हैं O, और इसकी त्रिज्या को देखिए बड़ा R से हम लोग को दिया गया है क्वेश्चन में बड़ा R त्रिज्या, और इसके अंदर जो शंकु है उसकी त्रिज्या R ले लिया है और ऊंचाई H ले लिया है। तो त्रिज्या का मतलब ये CD हो गया, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम लोग देखिए ज्ञात क्या करना है, इसका आयतन। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का क्या सूत्र होता है, V बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर H। इसमें दो वेरिएबल है R और H, इसमें से किसी एक वेरिएबल को हम लोग हटाएंगे और दूसरा वेरिएबल को इसके साथ लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि इसमें से हम लोग R को या तो H को हम लोग R को H के रूप में बदल देंगे या H को R के रूप में बदल देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहां से A से D तक की दूरी लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि AD बराबर H, CD बराबर हम लोग R लिए हैं। AD जो होगा वो शंकु की ऊंचाई है और CD उसकी त्रिज्या है। O केंद्र है तो O से A तक तो बड़ा R होगा, और O से हम C को मिला दिए तो ये भी बड़ा R होगा। ये समकोण त्रिभुज का यदि हम लोग प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो हमको OD बराबर क्या मिलेगा, पहले लिखेंगे OD बराबर हम लोग AD में से OA घटा देंगे, AD माइनस OA, और AD हमारा क्या है H, और OA हमारा क्या है R, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। इस त्रिभुज में हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ODC में हम लोग इस R का मान निकालते हैं। तो R स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। OD हमको क्या प्राप्त हुआ है, देखिए H माइनस R का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, R स्क्वायर है और इसको A माइनस B के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो क्या होगा, H स्क्वायर माइनस 2HR प्लस R स्क्वायर। ये माइनस के बाद है कोष्टक में, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये R स्क्वायर खत्म हो जाएगा, हमको मिलेगा क्या, 2HR माइनस H स्क्वायर, ठीक है। यही मान हम लोग इसमें रखेंगे। तो हम लोग को V बराबर क्या मिल जाएगा, 1/3 पाई R स्क्वायर की जगह R स्क्वायर का मान रख दीजिए 2HR माइनस H स्क्वायर, इंटू में H है, H कर लेंगे, H से मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/3 पाई 2H स्क्वायर R माइनस H क्यूब, ठीक है। अब हम लोग का ये आयतन जो है वो वेरिएबल में आ गया, यानी केवल H है। हम लोग इसे H के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे H के सापेक्ष अवकलन करने पर dV dH इक्वल टू 1/3 पाई कांस्टेंट है। इसमें देखिए H स्क्वायर का केवल करेंगे 2 और R कांस्टेंट है, क्योंकि R त्रिज्या का गोला दिया गया है वो फिक्स है, तो यहाँ पर ये और ये कांस्टेंट हो जाएगा। H स्क्वायर का करेंगे तो 2H और 2 से गुणा करेंगे तो 4HR होगा, इसका करेंगे तो 3H स्क्वायर होगा। हम लोग यही को छोड़ देंगे और यहाँ पर लिखेंगे उच्चतम और न्यूनतम के लिए, उच्चतम और न्यूनतम के लिए हम लोग को क्या मिलेगा, dV dH इक्वल टू 0। dV dH इक्वल टू हम लोग 0 करेंगे, यहाँ पर dV dH हमको क्या प्राप्त हुआ है, हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 1/3 पाई इंटू 4HR माइनस 3H स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम लोग उधर कर देंगे, 0 हो जाएगा, हमको मिलेगा 4HR माइनस 3H स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें H कमन है, H कमन कर लेंगे तो हमको मिलेगा 4R माइनस 3H इक्वल टू 0। गुणनखंड के नियम के अनुसार दोनों बराबर हम लोग 0 करेंगे तो H बराबर हमको इसके बराबर 0 मिल जाएगा, और इसके बराबर जब हम लोग 0 करेंगे तो 4R माइनस 3H इक्वल टू 0 होगा, तो 4R बराबर 3H हो जाएगा, तो H बराबर मिलेगा 4R/3। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या H का दोनों मान ये इसके लिए एलिजिबल है, तो H 0, इसका मतलब कि इसका हाइट जब 0 हो जाएगा तो ये शंकु ही खत्म हो जाएगी। इस स्थिति में हम लोग H को छोड़ देंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि H नॉट इक्वल टू 0 इसलिए H बराबर हमको मिल गया 4R/3। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये अवकलन किए हुए थे प्रथम अवकलज, फिर इसका अवकलन करेंगे, लिखेंगे फिर 1 को H के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। लाइन पूरी कर लेना है, हमको मिलेगा यहाँ पर d2v dH स्क्वायर इक्वल टू, देखिए
1/3 पाई अचर है, हम लोग उसी तरह रख लेंगे। अवकलन करेंगे इसका, इसमें h कॉमन हो जाएगा 4r मिलेगा माइनस, अब ध्यान दीजिए 3h स्क्वायर 3 दूनी 6h हो जाएगा। अब ये जो मान हमको प्राप्त हुआ है इस पर हम लोग इसको चेक करेंगे कि इसका चिन्ह क्या है। तो लिखेंगे h इक्वल टू 4r/3 पर d2v dh स्क्वायर इक्वल टू 1/3 पाई 4r माइनस 6h, h का मान रख देंगे 4r/3। तो हमको क्या मिल रहा है देखिए 1/3 पाई और यहां पर हो जाएगा 4r माइनस 8r इक्वल टू, हम लोग देख रहे हैं आसानी से कि ये माइनस में मिल गया माइनस 4r, तो हम लोग लिख देंगे लेस देन 0। तो हम लोग जानते हैं कि द्वितीय अवकलज यदि लेस देन 0 होता है तो वो बिंदु जिस बिंदु पर उसको हम लोग चेक किए हैं वो उच्चतम बिंदु होता है। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे, इसलिए h बराबर 4r/3 उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु है। और हम लोग जानते हैं कि यदि उच्चतम बिंदु हमको प्राप्त हुआ है तो इस पर शंकु का आयतन भी उच्चतम होगा यानी विशालतम होगा। तो लिख देंगे और शंकु का आयतन विशालतम है। विशालतम जो क्वेश्चन में लैंग्वेज दिया है उसी का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। यहां पर हम लोग उच्चतम भी लिख सकते हैं, विशालतम या उच्चतम दोनों एक ही शब्द है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बोल रहा है कि सिद्ध करना है हमको कि जो शंकु का आयतन है वो गोले का आयतन का 8/27 भाग है, ये हमको सिद्ध करना है इसमें। तो वही हम लोग सिद्ध करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए शंकु का आयतन हम लोग लिखेंगे, शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन हम लोग लिए हुए हैं यहां पर, इसी को हम लोग लिख लेते हैं। इसी में r का मान हम लोग h का मान रख देंगे, ये वाला 1/3 पाई, फिर है 2h स्क्वायर r माइनस h क्यूब, 1/3 पाई, यहां पर हम लोग h स्क्वायर का मान रखेंगे, h का मान हम लोग रख के स्क्वायर कर देंगे यानी कि 16r स्क्वायर बटा में 9 हो जाएगा। और यहां पर h क्यूब करेंगे इसका होल क्यूब, तो हमको मिलेगा 64 बटा में 27r क्यूब। फिर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमको मिलेगा 27, ये 9 से 3 बार बजाएगा 6 और 6 से हम लोग 16 में गुणा करेंगे तो 96 r क्यूब हो जाएगा। इंटू में अभी r छुटा हुआ है, इसमें ये r है, r क्यूब हो जाएगा माइनस 64 r क्यूब। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1/3 पाई, घटा लेंगे इसमें से इसको, 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 6 गया 3, 32 बटा में 27 r क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लोग लिखते हैं 8 बटा में 27। अब देखिए ऊपर से हम लोग 8 निकाल लिए तो हमको क्या बचा 4, और नीचे से 27 निकाल लिया है, बटा में क्या बचा 3, और फिर उसके बाद क्या बच रहा है पाई, उसके बाद क्या बच रहा है r क्यूब। हम लोग जानते हैं गोला का आयतन का सूत्र यही होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई r क्यूब 8/27 गुना है, तो यहां पर हम लोग लिख भी सकते हैं कि 8/27 गुणा गोले का आयतन, यानी कि गोले का आयतन का 8/27 है, यही हमको सिद्ध करना था और यही हमारा आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग को दिया है कि सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ, यानी कि पृष्ठ को हम लोग को न्यूनतम दिखाना है, और दिए आयतन यानी कि हमको आयतन दिया गया है कि लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होती है, यानी कि h बराबर √2r हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर जो दिया है उसको हम लोग लिखते हैं आयतन, आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे तो 3v इक्वल टू हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। इससे हम लोग पहले लिख लेते हैं पृष्ठ पहले, अब यहां पर लिखेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल s बराबर हम लोग जानते हैं पाई r l होता है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि s का स्क्वायर कर देंगे, तो s स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई स्क्वायर r स्क्वायर l स्क्वायर। इससे हम लोग मान निकालेंगे h का, h बराबर हो जाएगा 3v बाई पाई r स्क्वायर। और यहां पर हम लोग l स्क्वायर को हम लोग तोड़ देंगे, l स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। हम लोग यहां पर h का ये मान रखेंगे पाई r स्क्वायर, और h का जब मान हम लोग रखेंगे तो 9v स्क्वायर बटा में पाई स्क्वायर r टू द पावर 4 होगा प्लस r स्क्वायर। फिर इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो पाई स्क्वायर और हमको एलसीएम मिलेगा पाई स्क्वायर r टू द पावर 4, हमको मिलेगा 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r टू द पावर 6, ये पाई r स्क्वायर है, पाई स्क्वायर r स्क्वायर है
और पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा और आर स्क्वायर से ये r टू द पावर 4 भी कट जाएगा, यानी कि r टू द पावर 2 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख लेंगे 1 बाई आर स्क्वायर इंटू 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r टू द पावर 6। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि वन वेरिएबल मेरा r आ गया, r के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर कि r के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा ds स्क्वायर dr। इसका हम लोग अवकलन नहीं करेंगे इस स्क्वायर का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूचक है स्क्वायर, हम लोग इसलिए किया है ताकि आसानी से हम लोग अवकलन कर सके। चलिए ध्यान दीजिए 1 बाई आर स्क्वायर, 1 बाई आर स्क्वायर का अवकलन ऊपर लेके जाएंगे तो -2 होगा, और हम लोग जानते हैं कि x टू द पावर n की तरह इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा -2 into r टू द पावर -3, यानी कि इससे -1 घटेगा तो -3 हो जाएगा, इसको नीचे लेके आ जाएंगे तो r की पावर 3 हो जाएगा, यानी कि इसका अवकलन हमको इतना मिलेगा -2 बाई r टू द पावर 3 इंटू में ये रहेगा 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r टू द पावर 6, फिर प्लस ये इंटू में रहेगा और इसका अवकलन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, इसमें पाई स्क्वायर कांस्टेंट है r टू द पावर 6 का होगा, यानी कि 6 r टू द पावर 5 होगा, तो हो जाएगा आपका 6 पाई स्क्वायर r टू द पावर 5। ठीक है, इसके बाद हम लोग को जो मिलेगा वो लिख लेंगे -2 बाई r क्यूब 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r टू द पावर 6 प्लस ये हो जाएगा आपका 6 पाई स्क्वायर r टू द पावर 5 बटा में r स्क्वायर। हमको इसके बाद क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। यहां पर हमको मिला है -2 बाई आर क्यूब इंटू 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r टू द पावर 6, और यहां पर देखिए r स्क्वायर से r टू द पावर 5 कटेगा तो हमको मिल जाएगा 6 पाई स्क्वायर r टू द पावर 3, यानी कि इसका पावर इसके पावर से घट जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे यहां पर उच्चतम और न्यूनतम के लिए, उच्चतम और न्यूनतम के लिए। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे उच्चतम और न्यूनतम के लिए ds स्क्वायर dr इक्वल टू 0। ds स्क्वायर dr हमको क्या मिला है -2 बाई आर क्यूब इंटू 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r टू द पावर 6 प्लस 6 पाई स्क्वायर r टू द पावर 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये नेगेटिव है उसको उस साइड लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो 6 पाई स्क्वायर r टू द पावर 3 बराबर हो जाएगा 2 बाई आर क्यूब 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r टू द पावर 6, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 6 पाई स्क्वायर ये हो जाएगा r टू द पावर 6 बराबर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर, या 2 से इसको कटा दीजिए 2 3 बार में, तो 3 हो जाएगा आपका यहां पर, और इसको हम लोग लिख देंगे इसी तरह 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r टू द पावर 6। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे तो 3 पाई स्क्वायर r टू द पावर 6 माइनस पाई स्क्वायर r टू द पावर 6 इक्वल टू 9v स्क्वायर। यहां पर हमको देख रहे हैं 3 पाई स्क्वायर r टू द पावर 6 से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर r टू द पावर 6 इक्वल टू 9v स्क्वायर। यहां पर हम लोग r टू द पावर 6 का मान मिल जाएगा, क्या मिलेगा 9v स्क्वायर बटा में 2 पाई स्क्वायर। इसमें हम लोग v का मान हम लोग रख देंगे यहां पर, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h बटा में 2 पाई स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर में है v स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो 1/9 पाई स्क्वायर r टू द पावर 4 h स्क्वायर बटा में 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 9 9 खत्म, ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर भी खत्म, हमको मिला r टू द पावर 6 इक्वल टू r टू द पावर 4 h स्क्वायर बटा में 2। ठीक है, r टू द पावर 4 से इधर इधर ला देंगे तो r टू द पावर 6 बटा में r टू द पावर 4 हो जाएगा बराबर h स्क्वायर बाई 2, और ये पावर घट जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा r के पावर 2 बराबर h स्क्वायर बाई 2, यानी हमको r का क्या मान प्राप्त हो गया, r का मान हमको क्या प्राप्त हो गया अंडर रूट h स्क्वायर बाई 2, अंडर रूट h स्क्वायर बाई 2, और h का वर्गमूल तो मिल जाएगा लेकिन 2 उसी तरह रह जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसका अवकलन करेंगे, लिखेंगे फिर 1 को r के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, d2s स्क्वायर dr स्क्वायर 2 बाई r क्यूब है, ध्यान दीजिए, तो r क्यूब को हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमको मिल जाएगा 2r के पावर -3। अब इसका अवकलन होगा 2 तो कांस्टेंट है, इसका अवकलन होगा तो 2 इंटू -3 इंटू r टू द पावर -4 होगा, इसको नीचे लेके आ जाएंगे तो r टू द पावर 4 हो जाएगा, यानी कि इसका मिलेगा इतना, और हम लोग माइनस को बाहर रखते हैं तो हमारा अवकलन 2 बाई r क्यूब का हो गया -6 बाई r टू द पावर 4 इंटू में रहेगा आपका ये 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r टू द पावर 6, फिर प्लस
यहां पर फिर ये इंटू में रहेगा 2/r³ और फिर इसका अवकलन होगा तो 9b² का 0 हो जाएगा प्लस इसका क्या होगा देखिए, तो इसका हो जाएगा 6π² r⁵, 6π² r⁵ ये हो गया। फिर इसका हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 6 × 3 18π² r⁵ हम लोग लिख लेंगे इसको। फिर उसके बाद हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 बटा में r⁴ × 9b² प्लस π² r⁵ प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 2/r³ और इंटू में ये 6 है तो 12 हो जाएगा 12π² r⁵ ये हो गया। फिर प्लस 18π² r²। हम लोग इसको जोड़ लेंगे, एलसीएम हमको मिलेगा r⁴ हम लोग क्या मिलेगा 6 × 9b² प्लस π² r⁵, 6 से गुणा भी कर लीजिए 54 हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा आपका 6π² r⁵ माइनस इसमें r से गुणा कर लेंगे तो 12π² r⁵, फिर प्लस r⁴ से इसमें गुणा हो जाएगा 18π² r⁵। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि 54v² और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 18 और 6 24 होगा, 24 से 12 जाएगा तो 12 होगा, यानी कि 12π² r⁵ बटा r⁴। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि r का कोई भी मान रखेंगे, बिना मान रखे भी इसको हम लोग पॉजिटिव दिखा सकते हैं। फर्स्ट ये जो पार्ट है वो v² है, हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज का आयतन, यानी यहाँ शंकु का आयतन लिख रहे हैं तो शंकु का आयतन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो v² भी पॉजिटिव हो गया। यहाँ r⁴ है, r यदि नेगेटिव भी हमको प्राप्त होगा तो पावर में सम संख्या है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे r⁴ है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि r = h/√2 पर d2s² dr² > 0, ठीक है। उसी आधार पर हम लोग लिख सकते हैं और जब ग्रेटर देन 0 हो गया इसका मतलब कि ये जो r है वो न्यूनतम है, तो हम लोग लिख देंगे इसलिए r = h/√2 न्यूनतम बिंदु है। और जब न्यूनतम बिंदु हो गया तो हम लोग न्यूनतम बिंदु पर न्यूनतम मान प्राप्त होता है, तो यहाँ पर शंकु का हम लोग क्या निकाले हैं पृष्ठ क्षेत्रफल, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि और पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम है, न्यूनतम है। और फिर हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, वो जो मान हम लोग को मिला है r = h/√2 से बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या मिलेगा h √2r और r क्या है उसकी त्रिज्या है तो √2 × त्रिज्या भी लिख सकते हैं। और यही हमको सिद्ध करना था कि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के √2 गुनी है, हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। अब इसमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई, यानी कि इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमको दिया गया है, इसका मतलब कि तिर्यक ऊंचाई फिक्स है, वो वेरिएबल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है, ये हमको सिद्ध करना है, यानी कि आयतन को हमको महत्तम दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर शंकु का हम लोग ले लिए हैं त्रिज्या r, ऊंचाई h, तिर्यक ऊंचाई l और अर्ध शीर्ष कोण हम लोग लिए हैं अल्फा। ये पूरा जो होगा ये कोण ये शीर्ष कोण कहलाता है, लेकिन अर्ध शीर्ष कोण बन रहा है तो हम लोग अल्फा लिखे हुए हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आयतन का सूत्र किसका, तो आयतन बराबर क्या होगा, आयतन बराबर आयतन को भी ले लेते हैं 1/3 पाई r²h, ठीक है। अब इसमें हम लोग बदलेंगे इसको तो हम लोग क्या मिलेगा, v बराबर यहाँ की दो वेरिएबल है, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो हम r² को चेंज कर दे रहे हैं, तो r² बराबर क्या होता है देखिए फिगर से, r² बराबर l² - h² होता है, तो l² - h² लिख देंगे, इंटू में h होगा वो लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे h से, तो l² h - h³ हो जाएगा। और हम लोग देखिए यहाँ पर वेरिएबल मेरा h मिल गया, पहले ही बता चुके हैं कि l जो होगा वो आपका वेरिएबल नहीं होगा क्योंकि वो दिया गया है कि मतलब ये फिक्स हो गया है, ये कांस्टेंट हो गया है। तो हम लोग इसको h के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, h के सापेक्ष अवकलन करने पर dv dh = 1/3 पाई कांस्टेंट है, इसमें भी l² कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा
एल स्क्वायर, क्योंकि एच का अवकलन 1 हो जाएगा, ये होगा 3h स्क्वायर। अब हम लोग इसको 1 कर देंगे और हम लोग लिखेंगे यहां पर उच्चतम और न्यूनतम के लिए, उच्चतम और न्यूनतम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, dVdh इक्वल टू 0, और dVdh हमको क्या मिला है 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। 1/3 पाई को उधर फेंक देंगे, एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एल स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा 3h स्क्वायर। यहां पर हम लोग या तो एल या h दोनों में से किसी एक का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए एल स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख लेते हैं, √3h स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको √3h। एल बराबर ये एल का मान प्राप्त हो गया हम लोग को। अब यहां पर ध्यान दीजिए, फिर इसको हम लोग अवकलन करेंगे 1 को, तो लिखेंगे फिर 1 को h के सापेक्ष, लाइन पूरी कर लीजिएगा, अवकलन करने पर d2v dh स्क्वायर इक्वल टू हमको मिलेगा 1/3 पाई एल स्क्वायर कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 3h स्क्वायर का मिलेगा 6h हो जाएगा। हमको क्या मिलेगा माइनस 6h, 6 पाई h कर देते हैं बाई 3 से कट जाएगा तो -2 पाई h। ये h के किसी भी मान के लिए ये निगेटिव ही होगा, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि l इक्वल टू √3h पर d2v dh स्क्वायर लेस देन 0, तो लिखेंगे कि इसलिए l इक्वल टू √3h। ध्यान दीजिएगा यहां पर l इक्वल टू √3h निम्नतम उच्चतम बिंदु है, और हम लोग जानते हैं कि उच्चतम बिंदु पर उच्चतम मान ही प्राप्त होता है। इसका मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं कि और आयतन उच्चतम है, हम लोग को यही दिखाना था। और हम लोग अब निकालेंगे अर्धशीर्ष कोण। अर्धशीर्ष कोण के लिए देखिए हमको h का मान मिला हुआ है, यहां पर हम लोग यहां पर ये h वाला जो मान है उसको हम लोग को बदलना पड़ेगा r के रूप में, तो हम लोग उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे फिर एल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इसका हम लोग प्रयोग करेंगे इस सूत्र का, इसमें l का मान हम लोग यहां पर रख देंगे, √3h का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। हम लोग को मिल जाएगा 3h स्क्वायर और h स्क्वायर इधर से आ गया इधर इक्वल टू r स्क्वायर, तो हमको मिल जाएगा 2h स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, या हमको r बराबर मिल जाएगा √2h स्क्वायर बराबर मिलेगा √2h। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसका नाम हम दे देते हैं a b c और यहां पर d, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में tan अल्फा बराबर, हम लोग जानते हैं tan अल्फा का क्या सूत्र होता है, लंब बटा में आधार, तो जो सामने की भुजा होगी वो लंब होगी, यानी कि BD और बटा में AD, BD बटा में AD इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा BD हमारा R है, AD H है, तो R/H होगा। और यहां पर हम लोग किस चीज का मान निकाले हैं R का, तो R का मान रख दीजिए √2h बटा में h, ये h खत्म हो गया, मिल गया हमको √2, इसलिए अल्फा बराबर हमको मिल गया tan इनवर्स √2, यानी अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 है, या हम लोग लिख सकते हैं यहां पर कि अर्धशीर्ष कोण बराबर tan इनवर्स √2, यही मेरा आंसर होगा।